अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब तमाशा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन है ये तमाशाई। अब 26वीं तरमीम हो चुकी है, बेंचेस का इख्तियार समात मुकर्रर हो चुका है और कुछ 2-3 महीनों से ये काम चल रहा है। लेकिन एक जज साहब बार बार कभी रिमार्क्स देते थे और कभी बेंच से निकल जाते थे। अब उन्होंने ये किया कि केस सुनते हुए, जिसका इख्तियार समात आइनी बेंच के पास था, कानूनी सवालात उठा दिए कि जी ये इख्तियार रेगुलर बेंचेस से लिया जा सकता था कि नहीं लिया जा सकता था, यानी ये कि 26वीं तरमीम प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई। अब ये इख्तियार आइनी बेंच का है और आइनी बेंच इस सिलसिले में कह चुका है कि जैसे ही मिलिट्री कोर्ट्स का केसेस ख़त्म होंगे, 26वीं तरमीम के केसेस लगाए जाएंगे। अब आज के लिए तारीख़ मुकर्रर की गई थी, लेकिन शाम को बेंच बदल गया। अब बेंच में उन जज साहब को शामिल कर दिया गया है जो जज साहब सिंध हाई कोर्ट में ये केस पहले से फ़ैसला कर चुके हैं। तो लिहाजा होगा ये कि बेंच बैठेगा और उठ जाएगा इस केस की हद तक कि ये केस नहीं सुन सकते और केस एडजर्न हो जाएगा। अब सीधी सी बात है कि जब मालूम है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुकी है, तो उसका फ़ैसला भी जिस अदालत ने करना है, जिस बेंच ने करना है, वो बेंच कह चुका है कि इसके केस को जल्दी लगाया जाएगा, तो फिर ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इसके साथ ही अब ये भी देखा जाए कि जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं। सिर्फ जजमेंट्स की तादाद देख लेना कि जिन्होंने बहुत काम किया हुआ है काफ़ी है। अभी कल ही मेरी नज़र से केस गुज़रा है जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। अब इस केस में जो वकील साहब पेश हुए हैं, वो वकील साहब का नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पे तकर्री के लिए कल उसका इजलास होना है और उस लिस्ट में उनका नाम शामिल है। अब कानून की बेसिक जो इंटरप्रिटेशन का कानून प्रिंसिपल है, उसूल है, वो ये है कि जो प्रीएम्बल होता है वो सिर्फ कानून का तारुफ होता है, वो कानून को कंट्रोल नहीं करता। इसी तरीके से जो सेक्शन होता है कानून का, वो सेक्शन सिर्फ हेडिंग होती है, वो हेडिंग कंट्रोल नहीं करती। असल जो सेक्शन की लैंग्वेज है वो देखी जाती है। अब केस बड़ा सिंपल था कि जो गैस यूटिलिटी सर्विसेज हासिल करते हैं कंज्यूमर्स, उसने एक केस सिविल दावा किया हुआ था कि मेरे ख़िलाफ़ जो बिल्स आए हैं वो गलत हैं और दरख्वास्तें वगैरह देने के बावजूद भी वो बिल्स करेक्ट नहीं किए गए। तो एक गैस थेफ्ट एक्ट के नाम से नया लॉ बना था, उसके तहत सेशन जज को इख्तियार दिया गया था कि वो इस किस्म का दावा सुनेगा। अब उन वकील साहब ने जो गैस कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे, वहाँ ये एतराज़ उठाया कि गैस यूटिलिटी कंज्यूमर्स जो हैं वो ये दावा नहीं कर सकते, ये कानून सिर्फ बना है कंपनियों की रिकवरी के लिए। अदालत ने वो दावा खारिज कर दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने अपील में एक डिटेल्ड जजमेंट दे के ये फ़ैसला किया कि कानून ये नहीं कहता। कानून कंज्यूमर को भी ये इख्तियार देता है कि उसको भी अगर गैस यूटिलिटी कंपनी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत है तो वो ये दावा कर सकता है। अब उसके ख़िलाफ़ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हो गई, सिविल पिटिशंस फॉर लीव टू अपील्स। कल अपलोड हुआ है फ़ैसला, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही होल्ड किया है कि भाई साहब, जो प्रीएम्बल है वो तो कानून को कंट्रोल नहीं करता और ना ही सेक्शन की हेडिंग, और अगर चलो ये कंट्रोल करती भी है तो ये एक सेक्शन जो पूरा पूरा कोट किया गया है, ना सिर्फ हाई कोर्ट की जजमेंट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी, कि ये सेक्शन वाज़े तौर पर कंज्यूमर को भी इख्तियार देता है कि वो ये दावा कर सकता है। लिहाजा हाई कोर्ट का फ़ैसला कि केस रिमांड करके केस को मेरिट्स पे सुना जाए,
अब 6 साल हो गए हैं इस केस को, और 6 साल से ये इसी इशू पे केस पेंडिंग है कि जी ये कंज्यूमर ये दावा कर सकता था, नहीं कर सकता था। अब इसमें कसूर अदालत का है या कि वकील साहब का है। और अब उन वकील साहब का नाम, जिनको एक बेसिक प्रिंसिपल नहीं पता, या अगर पता है तो वो जानबूझ के गलत आर्ग्यू कर रहे हैं तीनों अदालतों में से। अब वो केस हार गए हैं, लेकिन केस अभी पेंडिंग है। मेन केस अब चलेगा, एविडेंस पे फैसला होगा कि कंज्यूमर का केस प्रॉपर था कि नहीं था, मेरिट्स पे था कि नहीं था। अब 6 साल में ये फ़ैसला हो चुका होता। तो ये हमारे मुल्क का निज़ाम है। एक और मज़े की बात है कि टैक्सेस कम रिकवर हुए हैं, टैक्सेस बढ़ा दिए जाएं और टैक्सेस लगा दिए जाएं, लेकिन वो टैक्स का पैसा जो रिकवर भी हुआ वो किधर हो रहा है जी? 6 बिलियन रुपीस की गाड़ियां ख़रीद रहा है FBI टैक्स रिकवर करने के लिए 1010 गाड़ियाँ 6 महीने में। अब 3 महीने 3 बिलियन रुपीस दे दिए गए हैं एडवांस में, और जिस कार कंपनी का बिज़नेस नहीं चल रहा था टैक्सेस की वजह से, उसको पैसे दे दिए गए हैं कि जनाब 500 गाड़ियाँ हमें 3 महीने में दे दें और बाकी 510 गाड़ियाँ अगले 3 महीने में दे दीजिएगा, और 5 महीने में उनको 6 बिलियन रुपीस मिल जाएंगे, एडवांस में मिलेंगे। 3 बिलियन मिल गए हैं, 3 बिलियन मार्च में मिल जाएंगे। तो उस कंपनी का कारोबार भी चल गया और हमारे टैक्स के पैसे भी गए। और यही टैक्स के पैसे 50 करोड़ रुपए से इस्लामाबाद की एक सड़क में लाइटें लग रही हैं, सिर्फ कि रात को जब अफसरान और सियासतदान और वज़रा गुज़रें तो उनको खूबसूरती नज़र आए। उम्मीद है कि आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।